रही है। और श्रद्धा, अगर इन तस्वीरों को हम दिखाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का यम नियमों वाला तप किया है, जिससे माना जाता है, जितने भी गुरु है वो यही बताते हैं कि इससे ईश्वरीय चेतना आपकी चरम पर पहुंचती है। वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ता है। भगवान का एक छत्र लेकर आसान बिल्कुल नहीं। और देखिए, केवल वो जो यम नियम है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई खाना छोड़ना है या पानी छोड़ना, वो सारी चीजें तो एक तरफ है, मन में क्रोध नहीं। अब इतने सारे काम पूरी दुनिया को डील कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती ताकत है हिंदुस्तान, और उसके प्रधानमंत्री आप क्रोध नहीं कर सकते, आप ईर्ष्या नहीं कर सकते, आपके मन में कोई नकारात्मक भाव नहीं आ सकता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका पालन कर रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। उनके हाथों में पूजा की पूरी सामग्री है, जिसके साथ उनसे भेंट देते हुए ये देखिए पहले मंडप में उनका प्रवेश। ऐसे ही 3 मंडप में हम लोग जाएंगे, क्योंकि दाएं बाएं तरफ भी एक एक मंडप है, तो 5 मंडप यहाँ पर डॉक्टर मोहन लाल भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष श्री रामदास जी महाराज उपस्थित है, केशव पाराशरन जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, योग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है, गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। गर्भगृह में गोविंद देव जी श्री राम के गर्भगृह की ओर बढ़ाते हुए, एक एक कदम बढ़ाते हुए, अनेक मंडपों को पार करते हुए, 5 मंडपों को पार करते हुए उस क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं, भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है। भगवान श्री राम की उस मूर्ति में जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे, वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत है गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा आरंभ हो गया है। 12:29 पर प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ जाएगी। 12:30 पर वो 84 सेकंड पूर्ण हो जाएंगे, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। उससे पहले आपको बता दें, ये पूजा की तस्वीरें हैं, जिसमें आपने देखा उनके साथ तमाम लोग सम्मिलित हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि 3 अलग अलग तरीके से 3 टीम्स बनाई गई हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज, और इसी के साथ साथ दूसरी टीम शंकराचार्य विजय काशी से पंडित आए हैं, वो सब इस पूजन को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। लक्ष्मीकांत दीक्षित, जिनके नेतृत्व में ये पूरी पूजा पद्धति के साथ वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपको बता दें, मंगल ध्वनि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुंचे थे। मंगल ध्वनि, जिसमें देश भर से 30 से 50 अलग अलग जो वाद्य यंत्र है, उन सबको ऑर्केस्ट्रेट करके एक साथ प्रभु राम की ध्वनि को वहाँ पर बजाया गया था, और ये सब अब वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगर इस मंदिर में आप पूजा प्राण प्रतिष्ठा की देखेंगे तो अब वहाँ पर स्वरूप का भी संकल्प है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी प्रधानमंत्री अद्भुत साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित है। श्री राम लला के
बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय। जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए, लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के सुनील शास्त्री जी को 6 दंपति वहाँ पर जिन्होंने यम नियमों का पालन किया, सब भी शामिल किए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों से कई दंपतियों को बुलाया गया था, जिसमें रामचंद्र भरादी के उदयपुर से, रामपुर जेनी असम से, जयपुर से गुरचरण सिंह गिल, कृष्ण मोहन हरदोई से, रमेश जैन मुल्तानी से, अदिल रासन तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से विठल राव कामले, बहुत सारे लोगों को सभी को आज बुलाया गया है और ये सभी लोग आज शामिल हो रहे हैं ताकि तमाम पूजा पद्धति, हिंदू रीति रिवाज, हर संभव जो आज पूजा के लिए नियम होते हैं उसका पालन करते हुए पूजा को अंजाम दिया जाए। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय, तमाम पूजा के नियमों के साथ आज प्राण प्रतिष्ठा पूजा की शुरुआत हो गई है। जिन दंपतियों ने भी व्रत और यम नियम माने थे वो भी लगभग पीएम पूजा कर रहे हैं और वो घड़ी करीब है 84 सेकंड। कहा जा सकता है अरुण दान पर। जी हाँ, बिल्कुल वो घड़ी करीब है और अब मुझे लग रहा है कि 12:13 हो चुके हैं। तो अब 29 मिनट होते ही प्राण प्रतिष्ठा की जो चरम और बड़ी स्थिति है वो वहाँ पर मौजूद होगी, वो वहाँ पर उपस्थित होगी। और अभी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और उस संकल्प के साथ कि कौन कौन से देवताओं की पूजा हो रही है और उन सारे देवताओं का आह्वान करने के बाद जो 16 मंत्र है उन मंत्रों के साथ जो षोडशोपचार पूजन के लिए है आवाहित देवताओं के उन मंत्रों के साथ पूजा की जाएगी। और जैसे ही 16वां मंत्र होगा उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र होगा और उसके साथ ही भगवान राम के 51 इंच के श्री विग्रह का, उसमें प्राण का संचार हो जाएगा, देवत्व का संचार हो जाएगा और उसके बाद वो प्रतिमा विग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाती है और विग्रह जो दर्शनीय भी है, पूजनीय भी है और उसको देखकर करोड़ों लोग हर्षित होंगे। वैसे ही जैसे माता कौशल्या हर्षित हुई थी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, वो अद्भुत रूप है, उसे देखकर हर कोई आनंदित होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि काश उसे गोद में ले लेता, पुचकारता, लाड करता, प्यार करता, कुछ वैसी ही स्थिति भी है। और मैं भी मतलब यहाँ रिपोर्टर के लिए कहा जाता है कि रिपोर्टर को कमल के पत्ते की तरह होना चाहिए कि पानी का कोई असर नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो लिपटा रहता है और वो लिपटना मुझे लग रहा है कि ये प्राकृतिक है और करोड़ों लोगों की तरह कहीं ना कहीं। संजय आज चूंकि तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हैं, सबके साथ जुड़ते हैं और सबसे छोटे रिएक्शन देते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्वेता, पूरे नियमों का पालन, सभी परंपराओं का पालन, उसके साथ यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जिस शुद्धता का पालन करना चाहिए था इतने दिनों से एक ऐसे पद के बावजूद उन्होंने किया है कि लोगों के मन में एक विशिष्ट जगह उनके लिए बनी है। जितने भी राम भक्त हैं वो समझ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री यजमान की भूमिका में है तो वो यजमान नियम का जो जितना भी पालन रहा है इतने दिनों से वो उसे करते रहे हैं। रामायण के पाठ बैठ कर देखिए, एक ऐसी कथा है जिसे केवल भारत के अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में कहा गया है, अलग अलग ये कथाएं रही हैं। तो वो जहाँ के भी मंदिर में पहुंचे हैं वहाँ पर रामायण है, पूरे नियमों के पालन के साथ। ऐसा नहीं है कि संत से बड़ा खुद को मानकर और फिर अंजना जैसे मूर्तिकार ये शुरुआत में ही तय हो गया था कि पीताम्बर धारण करेंगे रामलला यहाँ पर जब विराजमान होंगे। पीताम्बर तो वाकई श्वेता बहुत आज बताया जाता है भगवान राम का प्रिय रंग और ज्यादातर पीताम्बर कपड़े ही उन्हें पहनाए जाते हैं। पर वहां से अगर हम ट्रेस करें तो फिर अशोक ये दिन बहुत बड़ा पीएम के जीवन में। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के लिए अंजना बहुत बड़ा थी ना। और प्रधानमंत्री का अगर यात्रा को देखा जाए, जर्नी को देखा जाए, संघ प्रचारक के तौर पे, बीजेपी के नेता के तौर पे मैंने भी बहुत नजदीक से देखा।